सर टोटल 15 कमरे हैं, जिनमें से 12 कमरों में ताला लगा हुआ है। एक ही घर में एक साथ 3 मर्डर का हो जाना बेहद खतरनाक बात है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर विकास, सिपाही को कैसे पता लगा कि उस फार्म हाउस के अंदर बने घर के कमरे में 3 लाशें पड़ी हैं? सर उस औरत का पति आज 2 महीने के बाद दुबई से लौटा है और जब वो अपने घर पहुंचा तो ये बात सामने है। एक ही घर में एक साथ 3 मर्डर का हो जाना बेहद खतरनाक बात है इंस्पेक्टर। कुछ ही देर में पुलिस वालों की गाड़ियां शहर से बाहर बने फार्म हाउस के बाहर आ पहुंची थी। अब ये तेजी से घर के अंदर गए थे और फिर एक सिपाही इन तीनों को लेकर धड़धड़ाते हुए तीसरी मंजिल पर पहुंच गया था, जहां एक कमरे में फर्श पर 3 लाशें पड़ी हुई थी। कमरे में बहुत तेज बदबू फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था कि लाश काफी हद तक सड़ चुकी है। फर्श पर एक औरत और एक जवान लड़की और एक लड़के की लाश पड़ी थी, जिनकी उम्र का अंदाजा लगाना भी मुश्किल लग रहा था, पर फिर भी ये कहा जा सकता था कि दोनों लड़के लड़की की उम्र 16 से 18 साल की थी। क्या कोई हथियार बरामद हुआ? नहीं सर, कोई भी ऐसा सबूत अभी नहीं मिला है। एसपी मुकेश तिवारी की आवाज सुनाई। ये किसके रोने की आवाज है? सर मरने वाली औरत और उन दोनों बच्चों के पिता हैं। क्या नाम है आपका? राकेश मंडल। सबसे पहले आपने ही अपने परिवार की लाश को देखा? जी हाँ सर, मैं तो खुशी खुशी घर आया था 2 महीने के बाद और अपने परिवार के लोगों को हैरान कर देना चाहता था, पर यहाँ आकर तो मैं ही हैरान हो गया। आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी आपके परिवार से? 2 महीने पहले जब मैं यहाँ से गया था तभी मेरी बात हुई थी। उसके बाद मैंने परिवार से कोई बात नहीं की थी, इसलिए आज मैं अचानक विदेश से लौटकर आया था और अब तो मुझसे बात करने वाला कोई रहा ही नहीं है। क्या कहा? 2 महीने पहले आपने बात की थी, फिर आपने अपने परिवार से कोई ताल्लुक नहीं रखा था, पर ऐसा क्यों किया आपने? मैं विदेश जा रहा था और मेरे परिवार वाले मुझे विदेश नहीं जाने दे रहे थे, फिर मैं उन्हें नाराज छोड़कर ही विदेश चला गया। घर में आपकी पत्नी और 2 बच्चों के अलावा कोई और नहीं रहता था क्या? आपका कोई नौकर? नहीं, बल्कि इस फार्म हाउस की देखरेख की जिम्मेवारी मैंने ली हुई थी। तुम्हारे कहने का मतलब है ये फार्म हाउस तुम्हारी नहीं है, इसका मालिक कोई और है? जी हाँ, हम सिर्फ देखभाल के लिए रह रहे हैं। इस फार्म हाउस के मालिक तो मुंबई में रहते हैं और साल में कभी कभार 1-2 दिन के लिए ही आते हैं। इंस्पेक्टर विकास, इस फार्म हाउस के मालिक को भी इस बारे में सूचना दे दो और यहाँ जल्द से जल्द बुला लो। ठीक है सर, मैं ये काम कर देता हूँ। आपकी पत्नी और बच्चों के पास मोबाइल तो होगा? जी हाँ, मोबाइल है, अंदर ही कमरे में ही होगा। पर यहाँ से तो अभी हमें कोई मोबाइल बरामद नहीं हुआ है। अरे पूरा घर खुला हुआ है। एक काम करो इंस्पेक्टर विकास, पूरे घर की तलाशी अच्छी तरह से ले लो, शायद मोबाइल किसी और कमरे में बरामद हो जाए। ठीक है सर, मैं पूरे घर की तलाशी बेहद अच्छी तरह से ले लेता हूँ। क्या तुम्हें किसी पर शक है जो तुम्हारे परिवार को मार सकता है? नहीं, मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। क्या नाम है इस फार्म हाउस के मालिक का? जी, उनका नाम बलदेव मंडल है। कब से जानते हो तुम बलदेव मंडल को? जी, मैं तो उन्हें अपने गांव से ही जानता हूँ। बलदेव मंडल पहले ही शहर में आ गए थे, फिर उन्होंने काफी तरक्की की और अपना बिजनेस उन्होंने मुंबई शिफ्ट कर लिया था। अभी 10 साल पहले उन्होंने ये फार्म हाउस खरीदा था, जिसकी देखरेख की जिम्मेवारी उन्होंने मुझे सौंप दी थी, क्योंकि वो मुझे अपने गांव से ही जानते थे और उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा था। एसपी मुकेश त्यागी थोड़ा सोच में पड़ गए थे, फिर एक तरफ बढ़ गए थे, जहां इंस्पेक्टर विकास एक कमरे का ताला तोड़वाने की कोशिश कर रहा था। सर टोटल 15 कमरे हैं, जिनमें से 12 कमरों में ताला लगा हुआ है। रुको,
कमरे के ताले मत तोड़ो। इनकी चाबी मिल जाएगी, चाबी ढूंढो या फिर राकेश मंडल से पता करो कि चाबी कहां रखते थे। ठीक है। राकेश मंडल की बताई जगह से उन्हें चाबियों का गुच्छा मिल गया था। इंस्पेक्टर विकास ने जैसे ही कमरे का ताला खोला, वैसे ही एक तेज बदबू उसके चेहरे से टकराई और वो दरवाजे से एक तरफ हट गया था।